तो राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, 28 जनवरी 2026 को एक हमारे देश में मृत्यु होती है। और मृत्यु एक साध्वी की। मृत्यु होने के 3 घंटे बाद साध्वी जिंदा होती है, पर जिंदा होती है सिर्फ सोशल मीडिया पर। वो सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट से एक पोस्ट की जाती है और पोस्ट में वो बात करती है अग्नि परीक्षा देने की, सनातन धर्म के लिए अपने जीवन को अर्पण करने की और न्याय की। तो दोस्तों, आप क्या समझेंगे, किसने वो पोस्ट की? क्योंकि मरने के बाद तो कभी कोई इंसान जिंदा होता नहीं। या फिर वो पोस्ट साध्वी पहले ही शेड्यूल करके गई। आज की कहानी साध्वी प्रेमबाई सा की। दोस्तों, एक ऐसी साध्वी जिसने अपना जीवन 10 साल की उम्र में ही वैराग्य को और सनातन के लिए अर्पण कर दिया। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। मैं सौरभ दीक्षित स्वागत करता हूं आपका सौरभ दीक्षित ऑफिशियल पर फिर एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, राजस्थान का बाड़मेर, जोधपुर के पास एक परेऊ गांव पड़ता है और परेऊ गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहता है। ट्रक ड्राइवर और उसकी पत्नी। पत्नी का रुझान आध्यात्मिकता की ओर और धार्मिक कार्यों में बहुत था और पत्नी की आध्यात्मिकता और धार्मिक कार्य देखते हुए ट्रक ड्राइवर का भी रुझान धार्मिक कार्यों में चला गया। लेकिन उसकी पत्नी अपने पति और अपनी 5 साल की बेटी को छोड़कर स्वर्ग सिधार जाती है। अब एक बाप अपनी बेटी को कैसे कैसे पालता है, ये तो वो बाप और बेटी ही जानते हैं। बाप और बेटी का एक पवित्र रिश्ता, और एक बाप अपनी बेटी को संतों के माहौल में पालता है और 10 साल की होते होते वो लड़की वैराग्य में चली जाती है और अपना जीवन सनातन के लिए और सनातन के प्रचार में व्यतीत करती है। दोस्तों, इस साध्वी ने अपनी मेहनत से कथा, बहुत ही मधुर कथा बाँचती, सुनाती और बहुत अच्छे अच्छे भजन भी ये साध्वी सुनाती। और इसी के दम पर उसने अपने लाखों में फॉलोअर्स बनाए। बहुत लोग उनको फॉलो करते थे। उन्होंने अपना खुद का आश्रम बनाया, साधना कुटीर, और जिस आश्रम का उद्घाटन हमारे देश की बहुत बड़ी हस्ती, बहुत बड़े योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे खेल कूदते हैं, उस उम्र में साध्वी बाईसा ने अपने जीवन को आध्यात्म में ढकेल दिया। दोस्तों, आज उनकी मौत हो चुकी है और आज उनकी मौत सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि अनगिनत अनसुलझे सवालों का एक रहस्य बन चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया, उनकी लोकप्रियता ने लाखों फॉलोअर्स बना लिए थे। लाखों लोग उनको फॉलो कर रहे थे, उनकी कथा सुन रहे थे, उनके भजन सुन रहे थे। लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ उनका एक वीडियो वायरल होता है जुलाई 2025 में। वीडियो आजकल बहुत वायरल है, आप सोशल मीडिया पे देख भी सकते हैं। हालांकि मैं इस वीडियो में अपने विचार बताऊंगा, लोगों के अपने अपने विचार हैं, लेकिन जैसे मैंने इस वीडियो को देखा, दोस्तों सबकी राय अपनी अपनी हो सकती है, लेकिन मेरी राय है कि एक बाप जिसने अपनी बेटी को बचपन से पाला, उसने माँ का प्यार दिया, उसे माँ के मरने के बाद उसको संभाला, और वो बाप अपनी बेटी के गाल खींच ले, गोद में उठा के उसे थोड़ा झूला झुला दे, तो
किसी की नज़र में वो गलत हो या किसी की नज़र में सही, अगर आप वो वीडियो देखेंगे और आप उस बच्ची को उस बाप के लिए एक 5 या 4 साल की बच्ची माने, तो इस वीडियो में आपको कुछ गलत नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, इस वीडियो के वायरल होने के बाद साध्वी प्रेमबाईसा पर तरह तरह के सवाल उठे। हालांकि उसके बाद साध्वी प्रेमबाईसा ने पुलिस में कंप्लेंट की और अपने ही आश्रम के एक व्यक्ति पर उन्होंने आरोप लगाए कि वो उससे रिश्वत मांगता है। इस वीडियो के एवज 20 लाख रुपए की रिश्वत वो उनसे मांग रहा था। अब जुलाई 2025 और अब आ गया जनवरी, 28 जनवरी 2026 को उनकी मृत्यु हुई। 6-7 महीने हो गए। क्या साध्वी प्रेमबाईसा इस वीडियो को लेकर इतनी तनाव में थी कि अब जाके उसकी मृत्यु हुई, या कोई और रीजन था? ये तो आगे आके पुलिस जांच में ही बताएगी। पुलिस जांच कर रही है और एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है। इस वीडियो के आने के बाद साध्वी प्रेमबाईसा ने अग्नि परीक्षा तक देने की बात की। वो हालांकि उसके फैमिली मेंबर ने भी उनके रिश्ते को, उनके पिता और बेटी के रिश्ते को पवित्र रिश्ता बताया है। हालांकि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन मेरी नज़र में उस वीडियो में कुछ ऐसा गलत नहीं था कि उस पर सवाल उठाए जा सके। दोस्तों, 28 जनवरी 2025 साध्वी प्रेमबाईसा की तबीयत खराब होती है। उनको हल्का बुखार, जुकाम, खांसी की शिकायत होती है। हॉस्पिटल ले जाने की बात होती है तो थोड़ा मना कर दिया जाता है कि हल्की सी बीमारी है कोई। तो एक कंपाउंडर बुलाया जाता है। वो कंपाउंडर साध्वी प्रेमबाईसा को एक इंजेक्शन लगाता है। बताया जाता है वो डेक्सोना का इंजेक्शन था और उसके साथ कोई और दवाई भी मिलाई गई। हालांकि ये जांच का विषय है और जांच में ही पता लगेगा कि इंजेक्शन था किसका। उस इंजेक्शन के लगने के बाद 5 मिनट में साध्वी प्रेमबाईसा स्वर्ग सिधार जाती है। क्या उस इंजेक्शन ने रिएक्शन दिखाई? क्या कॉम्बिनेशन था? क्या दिक्कत हुई? परंतु जब तक प्रेमबाईसा जी हॉस्पिटल पहुंची, जब तक वो मृत हो चुकी थी। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अब साध्वी प्रेमबाईसा के पिता वीरमनाथ जी उनके पोस्टमार्टम की मना करते हैं करने के लिए, लेकिन मामला इतना तूल पकड़ चुका था, सस्पिशियस मामला। पुलिस जांच करती है और पोस्टमार्टम कराती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ चुकी है, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई चीज स्पष्ट नहीं हो पाई कि मृत्यु का कारण था क्या। अब उनका बिसरा सुरक्षित कर लिया गया और बिसरा की जांच के लिए उसे आगे भेज दिया गया है। बिसरा की जांच में कुछ महीनों का टाइम लगता है। उसका एक प्रोसीजर है और एक टाइम के बाद ही उसमें पता लगेगा कि मृत्यु का कारण था क्या। पॉइजन था या किसी ऐसी दवाई के कारण हुआ जो कॉम्बिनेशन गलत हो गया। ये बिसरा की रिपोर्ट के बाद पता लगेगा, पर उसमें टाइम लगेगा। दोस्तों, मृत्यु तक बात ठीक थी, लेकिन मृत्यु के 3 घंटे बाद साध्वी प्रेमबाईसा की सोशल मीडिया पर एक पोस्ट अपलोड होती है और उस पोस्ट पर कुछ बातें अहम लिखी होती हैं। वो उस पोस्ट में अग्नि परीक्षा देने की बात कर रही थी।
उन्होंने लिखा कि मैंने अपना सारा जीवन सनातन के प्रचार में और सनातन के लिए लगा दिया। मैं पवित्र हूं और मैं अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूं। उन्होंने इसमें न्याय की भी बात की। अब ये उनकी सोशल मीडिया पर पोस्ट कैसे हुआ, ये अभी पुलिस पता लगा रही है। दोस्तों, कंपाउंडर पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा चुका है और जो कंपाउंडर था कोई प्रमाणित डॉक्टर था नहीं, कंपाउंडर था एक सिंपल सा, और उसने इंजेक्शन लगाया। अब इंजेक्शन गलत लगा दिया या सही लगा दिया, ये भी जांच का विषय है। जो ड्रग उनको दिया गया, दवाई दी गई, उसकी डोज ज़्यादा तो नहीं दे दी गई, उसके कारण तो उनकी मृत्यु नहीं हो गई, ये भी जांच का विषय है। एक जांच का विषय इसमें पुलिस को तलाश है उस व्यक्ति की जिस पर साध्वी प्रेमबाई सा ने एलिगेशन लगाए ब्लैकमेलिंग के, जो उस वीडियो के एवज में 20 लाख रुपए मांग रहा था। उस शख्स को भी पुलिस ढूंढ रही है और शायद मिल भी गया हो या मिल भी जाएगा जल्दी। पुलिस ये भी जांच कर रही है क्या उस पोस्ट के कारण साध्वी प्रेमबाई सा इतने दबाव में और मानसिक तनाव में नहीं थी कि कोई ऐसा कदम उठा लिया हो जिससे उसकी मृत्यु हो गई हो। दोस्तों, अग्नि परीक्षा वाली पोस्ट सबसे बड़ा रहस्य है। उनकी मृत्यु के बाद इंस्टाग्राम पर किसने पोस्ट किया ये भी, और कहां से किया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है। उनका फ़ोन किसने इस्तेमाल किया, कैसे किया। पुलिस की साइबर सेल की जो टीम होती है, इस पोस्ट की आईपी एड्रेस को पता लगाने में जुटी हुई है। अब समाज के अन्य वर्ग के लोग एक स्पेशल टीम के द्वारा जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि साध्वी प्रेमबाई सा को बहुत सारे लोग फॉलो करते थे, बहुत फॉलोअर्स थे उनके। कम उम्र में कथा बाँच कर सुनाकर उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया था और लोग उनकी जांच के और मृत्यु का कारण जानने के लिए बहुत मांग उठा रहे हैं। दोस्तों, कुछ संगठनों का मानना है कि यह केवल एक आत्महत्या नहीं बल्कि एक गहरी साजिश का परिणाम हो सकती है। जब तक बिसरा रिपोर्ट नहीं आती और ब्लैकमेलिंग के आरोपियों तक पुलिस नहीं पहुंच जाती, यह मामला रहस्य के गहरी में रहेगा। तो दोस्तों, एक साथ भी जिसने अपना जीवन धर्म और सनातन के लिए समर्पित कर दिया, उसे ऐसी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा। यह कहानी हमें बहुत सारे सवाल छोड़कर जाती है। बिना जांच के पिता और बेटी पर एक सवाल खड़ा कर देना भी कहीं जायज नहीं लगता। जांच के बाद पता लग ही जाएगा कौन गलत था कौन सही था, लेकिन इतनी जल्दबाजी भी ठीक नहीं होती कि बिना जांच के पिता और बेटी पर शक कर लिया जाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द इस राज से पर्दा उठेगा और साध्वी प्रेमबाई सा को न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, ये आत्महत्या थी या कोई साजिश थी? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे हम एक और नई कहानी के साथ कल तक के लिए आपसे राम राम जी।